महाराष्ट्र में मनोज जरांगे का मराठा आरक्षण आंदोलन जो है वो आज खत्म हुआ। लगातार पांचवां दिन था आंदोलन का, लगातार विवाद दिख रहा था, लेकिन आखिरकार सरकार ने मांगे मान ली। और जब सरकार ने मांगे मानी तो मनोज जरांगे पाटिल की आंखों में आंसू आ गया। सरकार के कई प्रतिनिधि मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जूस पिलाकर मनोज जरांगे पाटिल का अनशन जो है वो संपन्न कराया गया, पूर्ण कराया गया। मनोज जरांगे की मांगों को सरकार ने मान लिया है। इस बात की जानकारी खुद मनोज जरांगे ने साझा की है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया कि मुंबई से वापस चलते हैं घर। क्या था आंदोलन का पूरा विवाद, समझिए। दरअसल अनशन पर बैठे मनोज जरांगे से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जो हैं वो मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान मनोज जरांगे की तरफ से ये कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार हैदराबाद गैजेट का जीआर जारी करे। ये हैदराबाद गैजेट आपको समझाएंगे आगे। सरकार ने बातें मान ली। मराठा आरक्षण पर सरकार का आदेश आया कि कुणबी प्रमाण पत्र के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और साथ ही ग्राम स्तर पर, हर विलेज लेवल पर जो है ये कमेटी होगी और उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी भी होंगे। कुणबी प्रमाण पत्र उसी स्तर पर दिया जाएगा। मनोज जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो आंदोलन में लोग नुकसान उनको पहुंचा, उनको सरकार की तरफ से 1 हफ्ते में नौकरी दी जाएगी, ये कहा गया है। ये भी कहा कि मंत्रियों ने हमें कहा है कि आंदोलनकारियों पर जो केसेस दर्ज किए गए थे वो केसेस भी वापस होंगे। जिनकी मौत हुई आंदोलन में उनके परिवार को नौकरी दी जाएगी। सरकार की तरफ से जब मांगों पर सहमति मिली तब आंदोलन खत्म करने का ऐलान जो है वो मनोज जरांगे पाटिल की तरफ से किया गया। अब सरकार की सहमति के साथ ही, फैसले के साथ ही मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे जरांगे समर्थकों को जश्न मनाने का मौका मिला। मुंबई खाली करने का आदेश उन्होंने अपने समर्थकों को दिया। मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने जूस पिलाकर जरांगे का अनशन तुड़वाया। जरांगे 29 अगस्त से अनशन कर रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में जश्न दिखाया। मराठा आरक्षणकर्ता को एक बार फिर से मुंबई में जश्न मनाने का मौका मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर की गई सभी मांगों को मान लिया है और यही वजह है कि मुंबई के आजाद मैदान के बाहर आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि मराठा आरक्षणकर्ता जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर सभी मांगों को मान लिया है, उसके बाद मुंबई में लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से लगातार मराठा आरक्षणकर्ता जश्न मनाते हुए, आप तस्वीरों के माध्यम से मराठा आरक्षणकर्ता मुंबई सीएसएमटी स्टेशन के बाहर आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में एकजुट होकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे। आपको बता दें कि आज आरक्षण का चौथा दिन है और लगातार मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इस बीच जब सरकार के कुछ अधिकारी और मंत्री जब मनोज जरांगे पाटिल से मिलने आए तब उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि सरकार ने हैदराबाद गजट्स और सतारा गजट्स के को मानते हुए उसी के तर्ज पर एक बार फिर से मराठा आरक्षणकर्ता को आरक्षण देने की बात मान ली है। अब बार बार आपने एक टर्म सुना होगा, हैदराबाद गजट। ये हैदराबाद गजट का जिक्र मराठा आरक्षण में क्यों हो रहा है? बात तो महाराष्ट्र की हो रही है। दरअसल समझना होगा, हैदराबाद गजट जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट है। मराठा आरक्षण मामले में हैदराबाद गजट जो है वो अहम कानूनी और प्रशासनिक दोनों तरह का मुद्दा है और इसका इतिहास से आपको रेफरेंस मिलेगा। दरअसल मराठा समाज चाहता है खुद को साबित करना कि वो किसान है, पिछड़ा है और साथ ही बहुजन है। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से वो पिछड़े वर्ग में है, ये समाज की कोशिश है। अब इसके लिए मराठा समाज जो है, आंदोलनकारी जो हैं, वो इतिहास और सरकारी रिकॉर्ड का रेफरेंस लेते हैं, सहारा लेते हैं। क्या है वो रेफरेंस? दरअसल 1948 तक मराठवाड़ा क्षेत्र जो है वो निजाम का इलाका था, हैदराबाद के निजाम का एरिया था। बाद में महाराष्ट्र जो है राज्य बना और वहां ये हिस्सा पहुंचा। लेकिन हैदराबाद जब राज्य हुआ करता था तो सतारा जिले से जुड़ी जो गजट अधिसूचनाएं तब की हैं, आजादी के पहले की, वो इसलिए अहम साबित होती हैं। और हैदराबाद गजट के समय हैदराबाद की रियासत जो है, निजाम की जो सरकार थी, उसकी अधिसूचनाओं को एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उस रेफरेंस में, उस गजट में कुणबी मराठाओं के लिए किसान जाति से जोड़ा गया इनको और सामाजिक आर्थिक रूप से इनको पिछड़ा वर्ग बताया गया है। यही है हैदराबाद गजट का रेफरेंस और उसी को सबूत के तौर पर मराठा समुदाय जो है वो इस्तेमाल करता है। उसी को लेकर सरकार की तरफ से भी आदेश जारी किया गया है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए, उन्होंने भी आंदोलन खत्म होने पर सहमति और संतोष जाहिर किया। कहा कि मुझे खुशी है कि इस बात पर कि अनशन समाप्त हुआ।
तमाम कैबिनेट के सदस्यों को उन्होंने बधाई दी, कैबिनेट सब कमिटीज को बधाई दी जिन्होंने इसको लेकर लगातार काम किया। दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रिया अदा किया। यह अनशन यहाँ समाप्त हुआ है। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, उस मामले में हमारा कोई दूसरा मत नहीं था, लेकिन उस मांग के साथ उनका जो कहना था कि इसको एक साथ सभी को आप लागू कर दीजिए, तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आरक्षण जो होता है वो समूह को नहीं, वो व्यक्ति को होता है। मैंने पहले दिन से भूमिका रखी कि हम लोग कहीं पर भी मराठा और ओबीसी ऐसा विवाद नहीं होने देंगे। हम लोग जो निर्णय करेंगे वो निर्णय किसी एक का निकाल के दूसरे को देने का निर्णय नहीं होगा, दोनों को समान निर्णय करेंगे, दोनों को फायदा होगा ऐसा निर्णय करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमने किया।